Hello beautiful people, welcome back to my vlog series Miss Major SRP. My name is समराधनी। और लॉकडाउन के बाद बहुत ही दिनों के बाद आज मैं कॉलेज गई थी। तो आज मैंने लॉकडाउन के बाद पहली बार आज मैं कॉलेज गई थी, तो मैंने अपना पूरे कॉलेज का हाल देखा है। एक भी जन वहाँ पर रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वही रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन कर रहे हैं। हाँ, अभी भी एडमिशन चालू है वहाँ पर, वही है। बाकी इतना बड़ा कॉलेज जो है वो पूरा का पूरा सुना है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो आज मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ मेरा कॉलेज। मैंने पॉली कहाँ से किया था, मैं आपको वो वाला कॉलेज भी दिखाने वाली हूँ, और साथ ही अभी मेरा जो करंट वाला कॉलेज है वो भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको हमारा कॉलेज दिखाती हूँ, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग हमारे कॉलेज में पहुंच चुके हैं। हालांकि ये कॉलेज मेरा नहीं है, ये यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो कि एक ऑटोनोमस कॉलेज है। बट हाँ, मैं इसी कॉलेज के एक दूसरे ब्रांच में, इसी मैनेजमेंट के एक दूसरे ब्रांच में हूँ, जिसका नाम राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। तो ये हमारा यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ही नागपुर का फेमस कॉलेज है, बहुत ही फेमस है और ऑटोनोमस कॉलेज है। तो ये बहुत बड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे हर एक ब्रांच की जो है वो अलग अलग बिल्डिंग्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अभी सामने हमारी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बिल्डिंग आएगी, उसके एकदम सामने तो देखो ये जो है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बिल्डिंग है। सेम उसी के सामने जो है वो हमको मैकेनिकल ब्रांच की बिल्डिंग दिख जाएगी। ये देखो, ये मैकेनिकल ब्रांच की बिल्डिंग है। उसके बाद में हमको सीधा जाना पड़ता है, तो फिर IT, ये वाली IT सेक्टर की बिल्डिंग है। फिर उसके बाद में हम जो है वो नीचे जाते हैं। गाइस, एक ही जो एरिया है उसमें हमारे 3 से 4 कॉलेजेस हैं, और अभी न्यू कॉलेजेस बन भी रहे हैं। तो ये जो एरिया है गाइस, ये बहुत बेहतरीन एरिया है। सारी तरफ ग्रीनरी है, पूरा कॉलेज ही ग्रीन है। अगर आप ऐसे भी आओगे, कॉलेज में बैठ जाओगे, तो मन जो है वो आपका मन जो है वो एकदम फ्रेश लगेगा, आपको मन से बहुत खुशी मिलेगी। और ये गाइस, हमने टर्न कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे पॉली के कॉलेज की तरफ। हाँ गाइस, मैंने यहीं पे इसी मैनेजमेंट के कॉलेज में ही पॉली किया था। तो आगे चल के हमारा जो है वो पॉली का कॉलेज आने वाला है। ये सब जो है वो अभी न्यू कॉलेजेस ओपन हुए, फार्मेसी वगैरह। तो हम लोग अभी सामने जाने वाले हैं। तो गाइस, जैसे ही हम लोग सामने जाएंगे, तो ये जो कॉलेज है ये मेरा श्री दत्ता मेघे पॉलीटेक्निक कॉलेज है। तो उसी के बाद हम जब सामने जाते हैं, तो सामने जाके मेरा कॉलेज आता है, जिस कॉलेज में मैं अभी करंट में कॉलेज कर रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। तो ये गाइस है मेरा कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो गाइस, हम लोग कॉलेज में पहुंच चुके हैं। फिर बात बता दूं आपको, तो वो बात ये है कि ये जो हमने गाड़ी से जो रास्ता तय किया है, वो हम लोग जब बस से जाते थे तो हमको इतना दूर से चल के पैदल आना पड़ता था, और पैदल ही जाना पड़ता था। तो बहुत कसरत हो जाती थी। तो मुझे आज अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, तो एग्ज़ाम फॉर्म मैंने भर चुकी हूँ। और ये मेरा कॉलेज का अंदर का व्यू आपने देख लिया होगा। और यहाँ गार्डन में हमारे कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है, RGCER। तो गाइज़, ये है मेरा कॉलेज। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी आई थी, उसको भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना था, तो वही मेरा मोबाइल पकड़ कर है। बहुत दिनों के बाद कॉलेज आई हूँ गाइस, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। तो गाइस, आपको मैंने ये बताने के लिए ये ब्लॉग आज शूट किया है कि कोरोना क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्या पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन वो खुलने वाला है। लॉकडाउन तो ऑलरेडी खुल ही चुका है, बट क्या कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो मैं ये बात बता दूं कि कोरोना जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बहुत हद तक ये कम हो चुका है, बट हम लोग कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो फिर से नहीं बढ़ेगा। सो पूरी तरीके से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कोरोना खत्म हो गया ऐसे लोग अगर अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उनकी जो है वो बातें ना सुने और बाहर ज़्यादा ना निकले। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मास्क लगाकर ज़रूर निकले, और हैंड सैनिटाइजर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोरोना जो है वो कम हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। और अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो आई थिंक कि 2021 में जो है वो हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर में ही कॉलेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज मैं कॉलेज में हमारा फॉर्म भरने गई थी, हमारा एग्जाम फॉर्म भरने गई थी। तो अगर एग्जाम होने वाले हैं तो कॉलेज तो होने ही वाला है। वर्चुअल कॉलेज वाले कितने दिन तक लेंगे? वैसे हमारा ये सेशन जो है वो वर्चुअल कॉलेज में चला गया है, ऑनलाइन कॉलेज में चला गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है एग्जाम फॉर्म भर लिया है हमने, तो कॉलेज जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तभी कॉलेज पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना में सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है, ताकि ये जो कोरोना जो कंट्रोल में आया है वो बढ़े ना। बाकी यार कोरोना के चक्कर में हम तो इतने समझदार हो ही गए हैं कि खुद की केयर जो है वो खुद कर सकते हैं। सो मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार, बहुत समझदार है कि कोरोना में खुद की केयर कैसे करनी चाहिए। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आपको न्यू व्लॉग्स बना के दिखाऊँ। और हाँ, बहुत ही जल्द मेरा जो है वो एक न्यू चैनल आने वाला है, न्यू टेक चैनल आने वाला है, तो उसके लिए हमेशा वीडियोज़ में बने रहिएगा, मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।